कुदरत ने, कि कुदरत ने हमें क्या दान दिया है। ये धरती चांद सितारे आसमान दिया है। कुदरत ने हमें क्या दान दिया है। ये धरती चांद सितारे आसमान दिया है। कुदरत से भी बड़ा दानी मेरा भीम है। मेरे भीम ने हम सबको जीवन दान दिया है। मेरे भीम ने हम सबको जीवन दान दिया है। इसलिए कहना चाहूंगा कि ना दिगंबर ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, धर्मेंद्र ने दिया है, न जितेंद्र ने दिया है, कलेक्टर ने दिया है, न मिनिस्टर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है हमें हमारे अंबेडकर ने दिया है। तो बोलिए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की दया हो करुणा हो, दया हो करुणा हो। बोलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की। कहना चाहूंगा भीम जी का मिशन है हमारा मिशन। बाबा साहब जो मिशन हमारे लिए छोड़कर गए कि इस पूरे भारत देश को क्या बनाना है, बुद्धमय बनाना है। तो भारत देश को बुद्धमय बनाना है तो उसके लिए हमें बुद्ध बनना पड़ेगा, और बुद्ध बनने के लिए बुद्ध के विचारों पर चलना पड़ेगा। सही बात है क्या नहीं? भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, इससे आगे बढ़ाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, इससे आगे बढ़ाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, इससे आगे बढ़ाना है अब साथियों। बाबा साहब का मिशन जो है बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन तैयार है? अपने दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए। और बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग तैयार हो? सभी लोग तैयार हो ईमानदारी से? ऐसा नहीं कि आज हम लोग चले गए और पता चला कल कोई आ ही नहीं रहा बाबा साहब के विचारों के लिए। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, इसे आगे बढ़ाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, इसे आगे बढ़ाना है अब साथियों। ये तो आगे बढ़े बढ़ता ही रहे, ये तो आगे बढ़े बढ़ता ही रहे, नहीं पीछे हटाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन। बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, और इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। कहना चाहूंगा हमने पाई मिशन से ही पहचान है, हमने पाई मिशन से ही पहचान है। सारे बहुजन की अब तो यही शान है, सारे बहुजन की अब तो यही जान है। आज अगर हमारी पहचान बनी है तो किससे बनी है? बाबा साहब अम्बेडकर से बनी है। फिर भी कई लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया, तो कहना चाहूंगा
कि डूब मरते थे पानी में जिसी ने तुम्हें तैरना सिखाया। डूब मरते थे पानी में जिसी ने तुम्हें तैरना सिखाया। मुंह में 2 निवाले डालकर जिसी ने तुम्हें खाना सिखाया। तड़प रही थी जिंदगी जिसी ने तुम्हें जीना सिखाया। तो भीमराज हमसे निकल गए तो किसी ने तुम्हें बेईमान होना सिखाया। किसी ने तुम्हें बेईमान होना सिखाया। इसलिए हमने पाई मिशन से ही पहचान है। हमने पाई मिशन से ये पहचान है। सारे बहुजन की अब तो यही शान है। सारे बहुजन की अब तो यही जान है। सारे बहुजन की अब तो यही जान है। शान अब तो मिशन की ना कम हो कभी। शान अब तो मिशन की ना कम हो कभी। इसमें कम बताना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन। इससे आगे बढ़ाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी, क्या क्या त्याग की है, त्याग किया है, मैं बताना चाहूंगा। बच्चे कुर्बान कर हक दिलाया हमें। बच्चे कुर्बान कर। आज हमारी अगर एक संतान भी नहीं रहती है तो संतान के गम में आदमी जिंदगी भर रोते रहता है। क्यों भाई साहब? आज अगर हमारा एक बच्चा भी खत्म होता है तो उसकी याद में जिंदगी भर होता है इंसान। होता है क्या? होता है। तो बाबा साहब ने समाज के लिए, हमारे लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। और उनमें से कई बच्चे जब कुर्बान हुए, कई बच्चे जब खत्म हुए उनमें से, तब बाबा साहब उस समय वहां पर थे भी। तो बाबा साहब उस समय, रमाबाई जब उनके चौथे बेटे जब राजरत्न की मौत हुई, खत्म हुए, तब रमाबाई कहती बाबा साहब से, आप अपने समाज के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हो, बच्चों की और परिवार की आपको चिंता नहीं है। तब बाबा साहब एक बात कहते हैं कि रमा, आज अगर मेरे 4 बच्चे नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे समाज के करोड़ों बच्चे जो हैं, उनकी अगर लड़ाई में आज नहीं लड़ पाया तो ये समाज के करोड़ों बच्चों भी कल खत्म हो जाएंगे। तो बाबा साहब ने समाज के लिए ये त्याग किया, ये बलिदान किया। कहना चाहूंगा, बच्चे कुर्बान कर हक दिलाया हमें। बच्चे कुर्बान कर, बच्चे कुर्बान कर हक दिलाया हमें। हंसी अपनी छुपा कर हंसाया हमें। हंसी अपनी छुपा कर हंसाया हमें। हंसी अपनी छुपा कर हंसाया हमें। बच्चे कुर्बान कर हक दिलाया हमें। हंसी अपनी छुपा कर हंसाया हमें। हंसी अपनी छुपा कर हंसाया हमें। हंसी अपनी छुपा कर हंसाया हमें। बेटे बन कर के अब
तो हमें भीम के बेटे बन करके अब तो हमें भीम के कर्ज उनका चुकाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, उससे आगे बढ़ाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन। और इस गीत को बहुत ही अच्छे से लिखा है हमारे धर्मगुरु सम्माननीय सूरज राय बोस जी ने। गीत के अंत में कहते हैं, राही सहना नहीं कोई जुल्म सितम, राही सहना नहीं। बाबा साहब ने हमें सम्मान का जीना सिखाया है, इसलिए हमें अब जुल्म सितम सहने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने एक बात कही है कि जुल्म सहने वाले से, जुल्म जो करता है, जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार कौन होता है? जो जुल्म सहता है। जो जुल्म सहता है वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तो बाबा साहब ने जुल्म सहने के लिए हमें बात नहीं बताई, जो समय था वो बीत गया, लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करके गए। बस एक ही अपने आप से वादा करना है कि हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना है। राही सहना नहीं कोई जुल्म सितम, राही सहना नहीं, राही सहना नहीं कोई जुल्म सितम। भोग पाखंड को जड़ से कर दो खत्म, भोग पाखंड को जड़ से तुम कर दो खत्म, भोग पाखंड को जड़ से तुम कर दो खत्म। झंडा पचरंगी लहराए फिर से यहाँ, झंडा पचरंगी लहराए फिर से यहाँ। बुद्धमय भारत करना है अब साथियों, झंडा पचरंगी लहराए फिर से यहाँ। बुद्धमय भारत करना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, इसे आगे बढ़ाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, इसे आगे बढ़ाना है अब साथियों। ये तो आगे बढ़े बढ़ता ही रहे, ये तो आगे बढ़े बढ़ता ही रहे, ना ही पीछे हटाना है अब साथियों। भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, भीम जी का मिशन है हमारा मिशन, भीम जी का मिशन है हमारा मिशन। जीवन में चाहो तो चलो बुद्ध की ओर, और सुख जीवन में चाहो तो चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध शरण में आके खो जीवन की नई भोर, बुद्ध शरण में आके खो जीवन की नई भोर। तालियों के साथ चलना आप लोगों को, दोनों हाथ उठाएं और बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की। सुख जीवन में चाहो तो चलो बुद्ध की ओर, सुख जीवन में चाहो तो चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई भोर, बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई भोर।
सुख जीवन में अगर चाहिए तो भगवान बुद्ध की धम्म की ओर हमें चलना पड़ेगा। तू ना किसी का जग में कोई न तेरा, तू ना किसी का जग में कोई न तेरा। इस संसार में जीवन में कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं किसी का। तू अकेला आया है, तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। जितने रिश्ते नाते हैं सब धरे के धरे रहते हैं, जब तक आदमी जिंदा है तब तक। मरने के बाद आदमी गया, पूरे रिश्तेदार अलग हो जाते हैं। अकेला आया है, अकेला जाना पड़ेगा। इसलिए तू ना किसी का जग में कोई न तेरा, तू ना किसी का जग में कोई न तेरा। काहे को कहता फिर ये तेरा मेरा, काहे को कहता ये फिर ये तेरा मेरा। अंत समय जब आए तब चले ना कोई जोर, अंत समय जब आए तब चले ना कोई जोर। बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई मोर, बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई मोर। और आगे बताना चाहूंगा, करुणा का मन में भाव जगा ले, करुणा का मन में भाव जगा ले। दुश्मन से भी मैत्री बढ़ा ले, दुश्मन से भी मैत्री बढ़ा ले। भगवान बुद्ध के अंदर जो दया की भावना थी, करुणा की भावना थी, मित्रता की भावना थी। अगर आपका शत्रु भी हो, दुश्मन भी हो, अगर आप उनसे प्यार से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो भी आपके साथ मित्रता करने लगेगा। अगर भगवान बुद्ध ने मित्रता की बात नहीं कही होती, करुणा की, दया की बात नहीं कही होती, तो देवदत्त की बात अगर आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा शत्रु था भगवान बुद्ध का। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी शत्रु की भावना उसके लिए नहीं रखी। अगर हमें जीवन जीना है तो मित्रता की भावना से जीना पड़ेगा। इसलिए करुणा का मन में भाव जगा ले, करुणा का मन में भाव जगा ले। दुश्मन से भी मैत्री बढ़ा ले, दुश्मन से भी मैत्री बढ़ा ले। सारा जग अपना लागे मन से उठे हिलोर, सारा जग अपना लागे मन से उठे हिलोर। बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई
अगरबत्ती, अगर आप धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हो तो उसकी खुशबू वहां तक इस सीमित जगह तक रहेगी, जिधर हवा चलेगी उधर तक जाएगी। लेकिन आप शीलवान हो, पंचशील का पालन करते हो, शीलवान हो, तो आपकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी, आपकी हर जगह पहचान बनेगी, लोग आपको जानने लगेंगे और कोई भी आपके बारे में अच्छी बात कहेंगे कि वो जो इंसान है बहुत अच्छा है। अगर आप शीलों का पालन करते हैं, शील के अनुसार चलते हैं, तो आपकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। इसलिए फूलों की खुशबू दूर तक न जाए, फूलों की खुशबू दूर तक न जाए, शील की सुगंध तुझे सदा महकाए, शील की सुगंध तुझे सदा महकाए, पंचशील की खुशबू राही फैले जहूर, पंचशील की खुशबू राही फैले जहूर, बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई मोड़, बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई मोड़, सुख जीवन में चाहो तो चलो बुद्ध की ओर, सुख जीवन में चाहो तो चलो बुद्ध की ओर, बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई मोड़, बुद्ध शरण में आके हो जीवन की नई मोड़, बुद्ध शरण में Ooh.